हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि जो कोई नुकसान हो तो फायदे में भी कहते हैं पढ़ो, नुकसान में भी पढ़ो। तो अब आप फैसला कर लें कि हमने फायदे में पढ़ा कि नुकसान में पढ़ा। खैर, आई थिंक कि कोई अजीब सी बात नहीं हुई। ये बड़ा हमें यूज्ड टू है इस चीज़ के बारे में। और जितना हम मज़ीद खेलते जा रहे हैं, हम उतना ही अपने आप को एक्सपोज़ करते जा रहे हैं। आपके ख़्याल में हशाम भाई, हम किधर हारे? यार वो तुमने एक सॉरी पहले तो वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई तुम्हारा एक इंट्रो सुनकर। तुमने वो मूवी देखी है एमएस धोनी के ऊपर एक मूवी बनी थी कुछ साल हो गए जी, उससे जी। आए। तो उसमें एक इंसिडेंट है। ऑब्वियसली युवराज और धोनी के कुछ इश्यूज हैं। आई थिंक काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड से हैं। दे डोंट कंसिडर ईच अदर फ्रेंड्स एंड दे आर नॉट वेरी क्लोज। तो उसमें लोगों को लगा कि जो थोड़ा-सा क्रिएटिव लाइसेंस होता है ना, जब जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगा कि जी जब वो धोनी पे मूवी बनेगी तो युवराज का रोल जो होगा ना, वो थोड़ा-सा ज़रा थोड़ा-सा देयर आर अ बिट ऑफ स्पाइस। तो वो शायद किया भी, उसको दिखाया कि वो थोड़ा-सा फ्lamboyant सा है। तो वो एक मैच उनका है, आई थिंक व्हेन दे वर प्लेइंग अंडर 19, तो रांची का मैच होता है पंजाब से। और उसमें ना वो धोनी अपने दोस्तों को बता रहा है मैच हारने के बाद कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो पहला दिन ऐसा हुआ कि हमारी इतनी विकेटें गिर गई, फिर दूसरे दिन हम आउट हो गए, फिर पंजाब पूरी रांची की पूरी टीम आउट हो गई 350 रन पे। फिर पंजाब की बारी आई, उनकी पहली विकेट गिरी, फिर आया युवराज सिंह और उसने बड़ी ज़बरदस्त बारी की और वो तीसरे दिन उसने 200 रन किए और चौथे दिन वो 350 समथिंग रन बना के आउट हुआ रांची की टीम से, कि पूरे स्कोर से 10 रन ज़्यादा। तो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि हम मैच कहाँ हारे? तो उसके दोस्त बेचारे बड़े पज़ल्ड होते हैं, तो वो कहते हैं कहाँ हारे? तो कहता है हम मैच क्रिकेट के मैदान पे नहीं हारे, हम मैच बास्केटबॉल कोर्ट पे हारे। तो ये थोड़ा-सा ना ये एक मेंटल एक्सरसाइज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो खुद जाके देखें कि वो क्या सीन था। तो इसी तरह मेरे ख़्याल से आपका सवाल कि हम ये मैच कहाँ हारे? मैदान पे नहीं हारे हम। ये मैच हम 8-9 साल पहले से हारते आ रहे हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड। वो ये अभी बता रहे थे ना कि पिछले 8-9 मैचेज़ में शायद हम एक ही दफ़ा जीते हैं उनसे। और भई मैं तो आज देख रहा था कि हमारा जो हेड टू हेड है, वो अब कहाँ तक है। तो ओवरऑल आई थिंक हमने शायद 75 मैचेज़ जीते हैं, इंडिया ने जस्ट 58 जीते हैं। इनसे खेलना छोड़ दो यार। एक ही स्टैटिस्टिक रह गया जो हमारे फ़ेवर में है। थोड़े दिन की आई बात है, थिंक वो भी लॉपसाइड हो जाएगा। देखिए, वही वाली बात है। ख़ैर हमें पता है कि अ, हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो आपने वो अभी आप थोड़ा-सा लिहाज़ कर रहे हैं अभी भी। आह! कि हमने वो बात की थी कि हम कहाँ मैच हारे, तो आपने कहा था कि हम हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात जब है। मैंने सिलेक्शन जब टीम अनाउंस हुई, वहीं हम हार गए थे। क्योंकि ये हम देखो अभी किसी ने शायद मैं वो देख रहा था तुम्हारी कज़िन है वासिफ़ ना, तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है, अच्छा ही होता कि पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हो गई है, अच्छा ही होता कि सेलेक्ट ना ही करते। बिकॉज़ जो सेलेक्ट किया है वो भी पता नहीं क्या सेलेक्ट किया है। तो यार देखो बात ये है कि हम पहले 2 अपने जो वीडियोज़ बनाई हमने, उसमें हमने यही ज़िक्र किया था कि बज़ाहिर कोई गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा, कोई कॉम्बिनेशन सही समझ नहीं आ रहा, बैलेंसिंग इक्वेशन हम बैलेंस की बात कर चुके हैं। बैलेंस नज़र नहीं आ रहा टीम में। कोई इट डज़न्ट लुक लाइक अ हैप्पी प्लेस। लड़के जो हैं वो खामख़ा में टेंस हैं। आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, रिज़वान ऑब्वियसली लुक लाइक अ डिफीटेड जनरल वो जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। खैर ये वो क्या होता है मकाफ़ाते अमल अमल शायद कहते हैं। तो वो कुछ वैसा भी लगा। खैर इट्स नॉट इन मी टू ट्राई एंड किक समबडी व्हेन दे आर डाउन, बट द फैक्ट इज़ दैट इफ अगर अगर पाकिस्तान के जो जो प्लानर्स हैं, जो जो लोग इंचार्ज हैं क्रिकेट के, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आज की जो डिफीट है या न्यूज़ीलैंड से अभी जो हारे, अब से 3 मैच हारे न्यूज़ीलैंड से, या अ, उनसे उनसे क्या सीखा है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई क्रेडिबल सी एक रिपोर्ट बना के दे सकेगा जी हम इन-इन चीज़ों की वज़ह से हार रहे हैं, हम इन-इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, तो हम रेडिकल किस्म की इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। और हो ये रहा है कि वही चीज़ बार-बार, वही कॉम्बिनेशंस बार-बार, फ़खर के इंजरी पर इमाम का वापस आ जाना। दिस वाज़ जब आप इस तरह की मूव्स करेंगे ना, तो
आई मीन टू एक्सपेक्ट कि जी हम इमाम को ला रहे थे और क्या क्या गलती थी न्यूजीलैंड के खिलाफ? एक गलती अगर आप कह सकें कि जी हम पावर प्ले को सही यूटिलाइज़ नहीं कर सके, ठीक है? आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ गई कि अब आपका जो मेन प्लेयर था जिसने आपको यू नो द एग्रेसर जो उसी को इंजरी हो गई, ठीक है? बिग लॉस। तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि यार देखो ये सबसे ऑब्वियस हमारी वीकनेस थी, इसको एड्रेस करते हैं। तो उस्मान को खिला लेते हैं, उसको तो आपने रखा भी ऐसा है कि वो एक डिसरप्टर के तौर पे है, कभी इंडिया के अगेंस्ट खेला नहीं है वो। इंडिया ने भी कभी शायद उसका गेम देखा नहीं होगा, मुझे तो ताज्जुब भी होता है कि पाकिस्तान में भी शायद किसी ने उसको खेलते ना देखा हो, ठीक है? हाँ, तो उस्मान वो खान तो तो मिस्ट्री है। वो तो एग्ज़ैक्टली अब्रार से ज़्यादा बड़ी तो मिस्ट्री वो है, राइट? ऑल्दो क्रेडिट वेयर ड्यू, अब्रार बोल्ड आउट ऑफ हिज स्किन, बड़ा अच्छा उसने किया और बड़ा एक टेंडर सा मोमेंट था, विराट कोहली ने उसको एप्रिशिएट किया, हाथ-साथ मिलाया उससे जब उसका स्पेल खत्म हुआ, शायद मेरे ख्याल से 27-28 रन दिए उसने और ज़बरदस्त बॉल की उसने, जिस पे उसने आउट किया है शुभमन गिल जैसे बैट्समैन को, जो कि आजकल बिल्कुल एक इर्रिमूवेबल किस्म की ना मतलब इमूवेबल फोर्स बना हुआ है वो, इस तरह के बिल्कुल। फॉर्म में वो खेल रहा है। आई थिंक आपने जो एस्पेक्ट को छेड़ा है ना कि वही वाली बात है कि वी हम लोग कभी भी रूट कॉज को सॉर्ट आउट नहीं करते, क्योंकि जब रूट कॉज को सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपको फिर बाबर को निकालना पड़ जाएगा, आपको फिर रिजवान को निकालना पड़ जाएगा, आपको हो सकता है शाहीन को निकालना पड़ जाए, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं उनका हमें पता होता है कि वो क्या करेंगे और क्या कैपेबिलिटी है उनकी, क्या उनकी आउटकम है और कितना वो मैच में इनपुट दे सकते हैं। तो अगर आप रूट कॉज पे जाएंगे तो दे आर 3-4 पीपल है मेरे ख्याल से जो कंसिस्टेंटली 5 साल से खेल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पे बड़ा खिलाफ हूँ कि जनाब आप सऊद शकील की वाट लगाएं, आप कामरान गुलाम की वाट लगाएं, आप इवन तैयब ताहिर की वाट लगाएं, आगा सलमान की वाट लगाएं। तो देखिए, ये लोग तो अभी आए हैं, जगह बना रहे हैं, ठीक है ना? इनको तो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो किधर मिल रही है। लेकिन जो आपकी, और ये पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में 1992 का वर्ल्ड कप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं हो रहे, इंग्लैंड में मैच नहीं हो रहे 1990s के या 80s के या साउथ अफ्रीका में। ये बैटिंग विकेट है, फ्री विकेट है, छोटी बाउंड्रीज है, बल्ले जबरदस्त है। आपने अब इसके बावजूद भी अगर आप चौका छक्का आउट नहीं मार सकते, आप आगे बढ़ के इधर उधर नहीं कर सकते, तो आप कैसे मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे? तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है, ये मुझे ही पता है। जी देखो मुझे ना एक तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये मॉडर्न क्रिकेट क्या है? मैं बड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ इस बात से। बात ये है कि वनडे क्रिकेट जो होता है ना उसमें 300 बॉलें होती हैं, 50 ओवर इज़ अबाउट 300 बॉल्स। अगर आप हर बॉल पे सिंगल ले रहे हैं ना तो 300 रन बन जाते हैं, ठीक है? बहुत रन होते हैं 300, ठीक है? आजकल भी 300 रन ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जी पार जो है वो 300 और 320 के बीच में है। और टीमों को इतने रन बनाने ही पड़ते हैं टू एक्चुअली ले डाउन अ मार्कर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर एक टीम कंसिस्टेंटली 300 रन भी बना लेती है ना, तो मेरे ख़्याल से वो भी बड़े रन होते हैं। अच्छी अगर आपके पास बॉलिंग हो, अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग भी हमारी आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी हुई हुई है। शाहीन शाह को तो उस दिन हम बात कर रहे थे कि यार अगर वो परेशान हो रहा है और उससे बाद के ओवरों में बॉलिंग नहीं हो रही, तो कोशिश ये करें कि उसके ओवर शुरू में करवाएँ और उसके ओवर मिडल ओवर से ख़त्म करवाएँ। तो आज तो उसको 14-14 रन के 2 ओवर आ गए। मेरे ख़्याल से हमने शायद सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे, वो शायद 14 ही बनाए थे, 1 ओवर में बनाए थे और उन्होंने शायद इनिंग्स के 7वें और 9वें ओवर में 14-14 रन शाहीन शाह के ओवर्स में बिल्कुल। आए। तो बात ये हो रही है कि अच्छा आज एक बात अगेन आई थिंक जो जो उसको क्रिटिसिज़्म था कि जी उसकी पेस डाउन है। चलो अच्छा है, पेस आज वापस आई बॉलिंग ठीक-ठाक की उसने। बट कोई गेम प्लान समझ नहीं आ रहा मुझे यार उसका। कोई ना ना वो लेंथ वो कंसिस्टेंटली पता नहीं कौन था शायद कमेंट्री पे तो उसने कहा कि जी पाकिस्तानी जो हैं उनमें और बेसिकली न्यूज़ीलैंड के अंदर एक बेसिक फ़र्क ये है कि एक लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स को जो पहले 10 ओवर की वो एनालिसिस कर रहे थे, पाकिस्तान ने आज शायद 60-62 रन दिए और उन्होंने 22 रन दिए थे। तो उन्होंने कहा जी फ़र्क 2 चीज़ों में तो बहुत ऑब्वियस फ़र्क था। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप है, जो बैट्समैन इंडिया के आज खेले हैं उस टाइम पे और हमारे बैट्समैन जो उस दिन खेल रहे थे बाबर, रिज़वान, सऊद काफ़ी ऑर्डिनरी से फ़र्क प्लेयर्स है। हैं साकी कंपेयर टू द इंडियन पावर हाउस शुभमन गिल जो कि बड़ा यंग लड़का है अभी। मतलब मेरे ख़्याल से अगले 10, 12, 15 साल तक वो क्रिकेट खेलेगा और आई होप कि वो अच्छी क्रिकेट खेले और कोहली ने आज 14,000 रन बनाए और माशाल्लाह से आई मीन ही वाज़ लुकिंग यू नो प्रिस्टीन देखिए, मैं आपको जो बात करता था ना कि आज से 4 साल पहले जी कि बाबर और विराट की होती थी, कंपैरिजन होता था फजूल का। अब देखिए, विराट कोहली
खेल रहा है, इनिंग खेल रहा है, वो दूसरे को खिला रहा है। ये देखो ना, ये जो गेम है ना कि एक्सपीरियंस, यंगस्टर को खिला रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। श्रेयस अय्यर आया, वो शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, इतना फ्री फ्लो नहीं था, तो उसको ईजी रख रहा है। और रोहित शर्मा द बिगेस्ट एग्जाम्पल, वो आया, वो कहता है, शुभमन गिल कहता है भाई तुम अपना नॉर्मल खेलो, मैं मारूंगा। और ये लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें ज्यादा पता होगा, तुम फास्ट बॉलर भी हो। ये देखो भाई, बॉल अच्छी थी वो। सॉरी नहीं, सॉरी, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं किसी एंगल से फास्ट बॉलर नहीं हूँ। रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा की वो जो विकेट थी शाहीन की, अच्छी बॉल थी, मैं मानता हूँ। हाउएवर वो बॉल इसलिए और भी अच्छी हो गई क्योंकि रोहित शर्मा वाज लुकिंग फॉर रन्स। ठीक है ना, वो अपने आप को चेस्ट ओपन करके वो खेलना चाह रहा था इधर उधर। वो बॉल एक अच्छी पड़ी, और अगर वो भी शुभमन गिल की तरह सीधा बल्ला अगर प्रॉपर होता तो वो चौका ही पड़ता। कहने लगे तो अच्छी बॉल थी, नहीं, वो ओवर बिल्कुल ठीक है ओवर तुम्हारी हो बात। जाता। बट बात ये थी कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी ना, तुमने ये देखा कि उसको हर स्पेल के पहले ओवर में ना चौका पड़ा पहली बॉल पे। बिल्कुल। क्योंकि जब वो अपने सेकंड स्पेल पे आया, 5 ओवर में शायद मेरे ख्याल से उसने 43 रन दिए थे। तो जब वो अपने दूसरे स्पेल पे आया तो पहली बॉल पे ही कोहली ने उसको चार्ज किया और चुप कर दिया। वो इसलिए क्योंकि शाहीन हैज बिकम सो प्रेडिक्टेबल कि वो आके पहली ही बॉल ना आपको फुल करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर वो वापस गया, वो अपने तीसरे स्पेल में आया जब ये आ चुका था हार्दिक पांड्या। तो पांड्या ने क्या किया, पांड्या ने भी उसको आगे निकल के 2 कदम लेके कवर के ऊपर से शॉट मार दिया। तो बात ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, regardless of what he's how quick he bowls or he's trying to bowl, and I'm glad that his pace is coming back. Sadly, he's becoming lesser of a thinking bowler, and that is a big problem. पाकिस्तान में यही इशू रहा है हमेशा कि हम किसी को कुछ बनने से पहले बहुत कुछ बना देते हैं। भाई बन जाएंगे, ये किंग भी बन जाएंगे, ये क्वींस भी बन जाएंगे, ये वो सुपरमैन। राजा महाराजा सब बन जाएंगे, राइट? अरे भाई उनको बनने दो। शुभमन गिल जो है उसको इस वक्त से वो क्रिकेट खिला रहे हैं। शुभमन गिल के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं, कोई टाइटल नहीं है, लेकिन शुभमन और पाकिस्तानियों के दिए हुए टाइटल्स हैं, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। कभी किसी ने नहीं कहा उसको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, है क्या? उसने खुद भी कभी नहीं कहा कि वो प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट है। इस वक्त वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। ठीक है, तो मान भाई लिया ना, हमने रेटिंग भी यही कह रही है यार। उसके अलावा तुम ये देखो ज़्यादा कि जो कमांड, जिस अथॉरिटी के साथ वो इनिंग्स खेला है आज। रोहित शर्मा अग्रेसर था, आउट हो गया जल्दी। ठीक है, क्या उनके स्कोरिंग रेट को रोहित शर्मा के आउट होने से कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। आई मीन ऑल ऑफ अ सडन शुभमन गिल वाज एबल टू चेंज गियर्स एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग सम एब्सोल्युटली फैबुलस क्रिकेट शॉट्स। और यही बात है, ये मॉडर्न डे क्रिकेटर है ना, इसने तो कोई भी रिस्क नहीं लिया, कोई भी इसने गलत शॉट नहीं मारा। इसने 2-3 शॉर्ट आर्म जाब्स मारे। शाहीन क्योंकि इतना प्रेडिक्टेबल था, उसको आगे निकल के वो क्या खूबसूरत शॉट था यार। अभी उस जैसा शॉट मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। इतना हसीन शॉट था वो। तो हमारा बात मसला ये ये है, है, वो बाबर आजम ने एक कवर ड्राइव मारा था न्यूजीलैंड में, वो एक कवर ड्राइव पहले ओवर में उसकी, हमारे पाकिस्तानियों ने, पीआर व कंपनीज ने उसकी हजारों रीलें बना दी। मतलब ये हाल है हमारा ना, हमारा लेवल अब ये है। एनीवे चले, ये तो हम लोग देख लिया ना, आई थिंक। चले हमने फ्यूचर की बात कर दी, क्योंकि ये तो हमें पता थी कि ना हमारे पास बॉलर थे, फिर हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई आउट करने वाला बॉलर नहीं था। अबरार अगर अच्छी बॉल कर रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए हारिस रऊफ कोई हम नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं। कर सकते हैं, लेकिन वो आउट नहीं कर सकते। हमारे पास ओपनर नहीं थे जो कि होने चाहिए थे मिडिल अरे ऑर्डर मेरे में। ख्याल से 3 कैच भी छूटे आज। हाँ, वो जिनको भी एक जहां बड़ा होना चाहिए इशू था है। वो वहां नहीं था। और जो पीछे बैठे हुए हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। फहीम अशरफ तो घूम रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो आपने टीम सिलेक्ट की, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो उसके अंदर ऐसा बनाया उन्होंने कि सभी यूजलेस है, कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। चलो ये तो हो गया। अब तो हम बाहर हो गए एज यूजुअल। अब मुझे बताएं कि मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स इररेलेवेंट टू टॉक अबाउट साउथ शकील, टू टॉक अबाउट कामरान गुलाम, टू टॉक अबाउट तैयब ताहिर, टू टॉक अबाउट आगा सलमान, क्योंकि ये लोग तो बेचारे अपनी जगह बनाने में और अपनी स्पेस बनाने में, जहां उनको जो क्रिकेट मिल रही है, दे आर प्लेइंग। दो मेन कल्प्रिट्स हैं अगर हम ओवरऑल बात करें। देखिए, शाहीन को मैं अभी इसलिए नहीं लाके आ रहा, शाहीन इज अ बाय प्रोडक्ट, वो भी है, शाहीन भी है, नसीम भी कहीं ना कहीं है, और शादाब जो दूसरे थे वो तो भी बाहर है। शादाब भाई बहुत खुश हो रहे होंगे बाहर, ये है अलाट। अब मैं वापस आ जाऊंगा, ये हमारे हालात है। बाबर और रिजवान 4 साल 5 साल से पावरफुल पोजीशंस पे, पावरफुल कि बोर्ड हट गए, सब हट गए, वो नहीं हटे। 9 साल से बाबर आजम 2015 से खेल रहे हैं क्रिकेट। अगर आप वैसे देखा जाए तो उनको जितने चांसेस मिले, जितना उन्होंने
अब उनकी जो हमने पहली बात की थी, उन्होंने अपने आप पर वर्क करना छोड़ दिया। एक छोटी सी एग्जांपल है, श्रेयस अय्यर जो है, उनकी शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम थी, उनका वो प्रॉब्लम था। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पूरा खेला, T20 टूर्नामेंट यार पूरा खेला, तीनों एंड तीनों ऑल फॉर्मेट खेला है वो, तक तीनों खेले, फॉर्मेट खेला है वो। फाइट करी जगह के लिए, वो आए, परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत करके आए। तुम अब ये मुझे एक सेकंड, मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा सा पॉज करूँ, तुम केएल राहुल की एग्जांपल हो यार। वो अभी ऑस्ट्रेलिया जो टूर हुआ, he had to go with the A team to earn his place. I एग्जैक्टली mean, इंडिया में ऐसा नहीं है कि केएल राहुल जैसा या उससे बेहतर बैट्समैन नहीं है, लेकिन अगर केएल राहुल को उन्होंने खिलाना था तो he had to earn his place. यार, केएल राहुल इज अ ओपनर, मुझे तो लगता है ही इज अ परफेक्ट ओपनर, किसी भी Yes. जगह पे और किसी टीम में भी आराम से आ जाएगा। मतलब चले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ ना कि ठीक है, तो हम आते हैं दो मेन। मुझे पता है कि एक लॉबी है जो शाहीन के खिलाफ है, बाबर की लॉबी है, वो जब से कप्तानी का इधर उधर हुआ है। तो शाहीन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है शाहीन अब वो पावरफुल नहीं है, पार्ट ऑफ साया ग्रुप तो है, लेकिन जो मेन पावर हाउस है वो बाबर आजम है, क्योंकि सारी जो अटेंशन है, हम कह रहे हैं कि हम बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। मैं अभी भी बोल दूं आपको शाम भाई, 300 350 रन बन सकते हैं, किसी भी टीम को बन जाते हैं। फर्क यहाँ पे आता है कि हमारी जो बैटिंग कैपेबिलिटी, और विकेटें अब आसान हो गई है पहले के मुकाबले में, हमारी जो बैटिंग कैपेबिलिटी है वो स्ट्रांग नहीं, उनका दिमाग इंटेंट। मुझे तो लोग मुझे कंफ्यूज करते हैं कि जी लोग कहते हैं जी कि ये नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई, एक चीज होती है टैलेंट होना, एक होना एबिलिटी। मैंने तो हमेशा चैलेंज किया है इनको इनकी एबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना, एबिलिटी ही नहीं है इनके अंदर। इसीलिए वो अगर रिजवान किसी 10 मैच में एक में चल भी जाता है, नॉन मीनिंगफुल मैचों में, वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है कि जब व्हेन इट मैटर्स, कोई एक तो इनिंग अच्छी खेले, कोई तो परफॉर्मेंस दे, कोई तो आप आए कि भाई मैं खेल रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है बाबर और रिजवान के बारे में, आप क्या लगता है, आप उनको क्या मशवरा देंगे? उसको मुझे जरा बताएं। कि मुझे लगता है कि दे they need a complete break from cricket and cricketing matters to make things right. यार मेरे ख्याल से ब्रेक तो अब हमें चाहिए। सॉरी, देखो, तुमने बहुत अच्छी बातें कर दी हैं, तुमने बहुत मतलब ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा स्टेट है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतने अरसे तक चीज़ों को कैसे चलाया गया कि अब वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उनका सही होना मुश्किल लग रहा है, ठीक है? तो उनका सही होना जो है वो काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी वक़्त लगेगा। अगेन, लेकिन हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि भई देखो ना, अगर आप इसका रूट कॉज़ या उसको डिकंस्ट्रक्ट करें कि क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो रह दे के जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं ना आपकी टीम के, जिनको आपने खुद बनाया है इस काबिल कि वो कुछ अचीव कर सकें या कुछ किसी तरह से खड़े हों, और अब वो नहीं सपोर्ट कर पा रहे। आई मीन, ये वही वाली बात हो गई कि वसीम अकरम जो है वो इतना लंबा करियर खेला, तो वो आखिरी दिनों तक भी बड़े अच्छे-अच्छे बैट्समैन को आउट करता था, ठीक है? और उसने थ्रू आउट प्रूव किया कि ही वाज़ अ पावर हाउस। वकार हो गया, ये सारे जो ग्रेट्स हैं आपके, इन सब ने not just at some point in time but throughout their career, and that was the reason for the longevity in their careers. इतना लंबा वो इसलिए भी खेले क्योंकि वो परफॉर्म करते थे। वो बड़ी एक अच्छी सी क्लिप थी कि जी आकिब जावेद ने वसीम अकरम के बारे में ये कहा कि जी मैंने अपनी सारी अच्छी क्रिकेट तब खेली है जब वसीम अकरम या तो इंजर्ड होते थे या टीम से बाहर होते थे, तो मुझे कंसिस्टेंट रन मिलते थे टीम में, तो मैं ज़्यादा अच्छा तब खेलता था। तो वो वसीम अकरम कहता है, यार ये बात ना मुझे अगर पहले पता होती ना तो मैं उसको और ना खेलने देता। कहता है यार अजीब सी बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं, रिटायर होने के बाद जस्ट टू स्टे रेलेवेंट इस तरह की फजूल बातें करते हैं। अगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? इसी तरह अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको कैसे रखा जा सकता है? ये चीज़ हम देख चुके हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ना परफॉर्म करने के बावजूद भी रखा गया। शादाब उसकी क्लियर प्राइम एग्जांपल है कि कई साल, मेरे ख्याल से 2 ढाई साल पहले से उसकी लेग ब्रेक जो थी ना, उसके अंदर ज़िप खत्म हो गई थी, ठीक है? द बॉल वो ना उसको कोई ड्रिफ्ट मिल रहा था, ना वो बॉल को कोई, ही हैड बिकम कंप्लीटली इनइफेक्टिव, ठीक है? उसके बावजूद उसको खिलाया भी गया, उसको बचाया भी गया, और हुआ ये कि उसके चक्कर में, उसको रखने के चक्कर में या उसको बचाने के चक्कर में कोई और ऐसे करियर्स थे जिनको खराब किया गया, ठीक है? ये जो है ना, आई थिंक देखो सबसे बड़ा इशू क्या है जाद कि जो कोलैटरल डैमेज है ना,
That is what is hurting us. The fact that we do not have a bench. अभी हमने श्रेयस अय्यर की बात की, ठीक है, आज उनके कुछ 4 या 5 यंग लड़के थे जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड 2020 सीरीज खेले, क्योंकि सारे 2020 में ये सारे बड़े लड़के खेल रहे हैं, अभिषेक है, तिलक अभिषेक वर्मा और 3-4 और लड़के बैठे हुए थे। तो यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर को क्यों ना डर हो अपनी जगह का, जब इस तरह के लड़के बैठे हों। और कोहली और रोहित शर्मा को पता है कि आई थिंक क्या 2 साल के बाद है शायद अगला ओडीआई वर्ल्ड कप, और यही वाला फॉर्मेट रह गया। आई थिंक टेस्ट मैचेस में भी उनके दिन काफ़ी नंबर लग रहे हैं मुझे, जो ऑस्ट्रेलिया का उनका टूर था, और ऑब्वियसली कोहली हैज़ दिस टेक्निकल इशू ऑब्वियसली एंड ही इज अनएबल टू करेक्ट इट। बहुत अरसा हो गया, एंड अगेन दैट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या करते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में कोहली के साथ, बट दैट्स ऑब्वियसली नन ऑफ आवर कंसर्न। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सक्सेशन प्लान है। कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को इंडिया बाआसानी रिप्लेस कर सकता है, और एंड मार्क माय वर्ड्स, बाआसानी, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक पूरी एक स्ट्रीम है उनके पास, ठीक है, एक पाइपलाइन है जिसमें अभी तो जयसवाल नहीं खेल रहा। एग्जैक्टली कितना जबरदस्त प्लेयर है वो, ठीक है। पंत बाहर बैठा है, पंत बाहर बैठा हुआ है, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हु इज प्लेइंग अहेड ऑफ ऋषभ पंत, उसकी बारी नहीं आ रही है, ठीक है। अक्षर पटेल को ये 5 नंबर पे खिला रहे हैं, अक्षर पटेल, राइट, एंड ही इज नो मग विद द बैट। और यार अभी वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर है इनके पास, ठीक है। हर्षित राणा मेकशिफ्ट बॉलर है, बिश्नोई बाहर बैठा हुआ है, कितने स्पिनर्स इनके बाहर बैठे हुए हैं। अर्शदीप नहीं खेल रहा, बॉलिंग में अर्शदीप नहीं खेल रहा। तो देखिए उन्होंने उनका फर्क और हमें तो खैर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मैंने जो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि व्हाट आप बाबर आजम और रिजवान के लिए आप कोई मशवरा दे, 10 लफ्जों में कोई मशवरा दे मुझे कि वो क्या करना चाहिए उनको। यार मेरे ख्याल से ऐसा है कि इनको चाहिए कि जिसकी ये बात सुनते हैं ना, और जिसको ये समझते हैं कि उसको कुछ पता है, ये उससे जाके बात करें। और इनको ना आई थिंक थोड़ी सी ना ऑनेस्ट फीडबैक की शायद ज़रूरत है। होता क्या है कि अगर आप अपने आप को सराउंड कर लेते हैं ना ऐसे लोगों से जो कहते हैं नहीं साहब आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपके अंदर ना एक ऑरा आ जाता है कि यार मैं तो बेहतरीन होऊंगा, मैं तो बहुत ही अच्छा होऊंगा, वरना इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इनको ना बहुत सख्त ज़रूरत है उस पूरे एक एनवायरनमेंट से ना अपने आप को रिमूव करें, ठीक है। और देखो मेरे ख्याल से बाबर आजम के अंदर ना तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, स्किल और एबिलिटी। स्किल डेफिनेटली कोई कभी कुछ नहीं कहता कोई कि जी वो स्किल्ड नहीं है, बहुत स्किल्ड है वो, लेकिन उसकी जो लैक ऑफ एबिलिटी है ना, दैट ऑब्वियसली कम्स विद एटीट्यूड। मेरे ख्याल से उसका जो एटीट्यूड है दैट नीड्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग। रिजवान का क्या है कि रिजवान एक काफ़ी लिमिटेड से स्किल सेट का प्लेयर है, और वो बहुत ज़्यादा अचीव कर चुका है कंपेयर टू गिवन हिज लिमिटेड स्किल सेट, he has overachieved. I feel he has overachieved. However, he can still get better. There is never a time in your life that you stop learning. आप जिंदगी में किसी भी वक्त बेहतर हो सकते हैं अगर आप होना चाहें तो बेसिकली यार इनको मेरे ख्याल से तो मेरी एडवाइस यही है कि ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें, झांकें अपने गिरबान के अंदर और पूछें अपने आप से ये सवाल कि क्या ये चाहते हैं कि ये इसी तरह फिर और खेल जाएं थोड़े और साल, या ये अपने जो बकिया जो क्रिकेट है उसमें अच्छा खेल कर पाकिस्तान के लिए कुछ करें। देखो सीधी सी बात ये है कि द एंड्स विल डिटरमिन द मीन्स, राइट, कि क्या चाहते हैं, इनका आउटपुट, इनका आउटकम क्या है, व्हाट इज इट दैट दे वांट टू डू फॉर पाकिस्तान। अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा अचीव करें, तो फिर उसके लिए बहुत मुख्तलिफ सा एक पाथ होगा जिस पे इनको चलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। ये मेरी एक आई थिंक दिस इज जस्ट अ सलाह, बट नोबडी इज लिसनिंग, सो हु केयर्स। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है बाबर रिजवान का, बाबर आजम को तो कंप्लीट 6 मंथ्स का उसको लीव देनी चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, फ्रॉम पीआर कैंपेन, फ्रॉम क्रिकेट, और कहना चाहिए कि तुम जाके हिमालय या K2 के पहाड़ तुम कहीं चले जाओ जहाँ पे क्रिकेट की बात ना हो, तुम अपने आप को और किसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को लेके जाओ और उसके साथ सेशन करो कि टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि वो जो खेलता है, जिस तरह खेल सकते हैं, या जो रिक्वायरमेंट होती है 10 साल खेलने के बाद वो क्या है, उसको अंडरस्टैंड कराना कि क्या है गेम, क्रिकेट है क्या, और मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल, इंटेंट, ये डेफिनेशन क्या है, और किस तरह से स्ट्राइक रोटेशन, किस तरह, मतलब बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता मुझे, नहीं होता है कॉन्सेप्ट ही बंदे का फ्लॉड है। क्योंकि जिसके पास सारी अवेलेबिलिटी मौजूद हो, कोचेस हो, वो अपने आप को बेहतर ना कर पा रहा हो,
ये समझ से बाहर है। नंबर 2 रिजवान का मुझे लगता है रिजवान अभी भी पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, ठीक है ना? अभी भी वो बेहतर विकेट कीपर हैं, वो अपनी विकेट कीपिंग जारी रखें और लेकिन प्लीज़ खुदा के वास्ते वो अपनी बैटिंग का जो उनको है ना, बैटिंग में जो मैं 2 डाउन करता हूँ, मैं ओपनिंग करता हूँ और मैं वो प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने आप को छठे नंबर पे ले आएँ, 7वें नंबर पे ले आएँ और टीम अगर वो अभी भी ये कर लें ना और टीम बना दे तो वो बड़े प्लेयर या बड़े कैप्टन बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात बड़ी की थी, मैं रिलीजन को लाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो अपने लिए खेले अल्लाह उसको ज़लील करे। हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमें लगा कि ये तो कुछ अपनी खुद ही की बद्दुआ लगवा दी क्योंकि ये ब्लेटेंट है। जब आपको याद होगा कि जब साइम अय्यूब और ओपनिंग जोड़ी बदली गई थी न्यूजीलैंड में, तो ये बंदा रिजवान साहब आए थे अपने उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने कहा जी मैनेजमेंट को जो है वो चेंज करना है और लोग तो जो चाहते हैं ये है, लेकिन मैनेजमेंट को ये करना है। यानी कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं साइम अय्यूब को, वो क्या मैसेज दे रहे हैं यंगस्टर्स को इस ड्रेसिंग रूम में बैठे कि तुम लोग क्यों आ गए हो बीच में साले, मैं मेरी जगह ले ली, हाउ डेयर यू। तो ये तो माहौल है दोनों। आई थिंक वी नीड टू कट देम ऑफ कंप्लीटली और ये शादाब को भी कंप्लीटली हटाएं, ये उसको नसीम को भी हटाएं, ये शाहीन को भी हटाएं। इनसे कहें यार 6 महीने जाओ डोमेस्टिक खेलो, जो करना है करो, क्रिकेट का नाम पीसीबी क्रिकेट का नाम ना लेना। लेकिन देखो ये कैसा शाहीन का जो एटीट्यूड है ना वो तो इस तरह समझ आता है कि जो उसने पैड पे बॉल खाई ना, तो मैं चलते फिरते देख रहा था तो वो इतनी दूर से आउट लग रहा था, तो मैंने फौरन कहा आउट, तो उसने फौरन ही ना रिव्यू ले लिया। उसने ये यार नहीं किया कि वो खुशदिल के पास जाता और उससे पूछता कि भाई तेरे एंगल से क्या लग रहा है कि नीचे जा रहा है बॉल या मैंने बाहर खाया है। और खुशदिल ने भी जब देखा होगा तो उसने कहा होगा कि यार तुम ऐसा करो चलते चलते चले जाओ क्योंकि ये मिडल लगेगा बॉल, यार ठीक है। मतलब बंदा मतलब the arrogance, right, to actually call for a review without even consulting the non striker जो कि 20 रन 25 रन बना चुका है, खड़ा हुआ है, उससे ज्यादा क्रिकेट भी खेली हुई है, उससे बड़ा भी है उम्र में। यार एटीट्यूड तो एरोगेंस टू सही थिंक कह कि रहे जी हो। मैं आई कैन बर्न अ रिव्यू, राइट भाई। शेन वॉटसन करता था इस तरह एक जमाने में, राइट। लेकिन यार ये क्या हो रहा है, शाहीन जैसा क्रिकेटर अगर बैटिंग करते हुए, बॉलिंग में तो वो बहुत रिव्यू बर्न करता है, बैटिंग में अगर वो बर्न कर दे रिव्यू, तो उससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि अच्छा एक कितनी और बात भी गलतियां हैं इस सेटअप अच्छा में। एक और बात भी समझ से बाहर है शाहीन भाई की, कि वो अपने आप को बैट्समैन ऑलराउंडर समझते हैं, वो हमेशा नसीम से ऊपर आते हैं। मुझे पर्सनली लगता है नसीम जो है उनका मैं बल्ला सीधा आता है। आई थिंक इज अ मैं तो बेटर कहता हूँ हारिस बैट्समैन। मैं तो कहता हूँ हारिस राव भी बेहतर बैट्समैन है यार। हाँ लेकिन लाइन में आके शाहीन मारता है, लाइन में आता है बॉल की और आके नहीं, मारता है। ये तो हमने मशवरे दे दिए जो कि होना नहीं है। अच्छा नंबर 2 ये है कि अभी अभी शाहीन शाह को और इनको भी रेस्ट देने की जरूरत है। आई थिंक वी नीड अ कंप्लीट। लेकिन मसला पता है क्या है कि होगा क्या, अभी ये न्यूजीलैंड जाना है। आई थिंक इनको फिर से सीरीज खेलने के लिए आई थिंक जाना है, कहीं जाना है यार इनको। कितना खेलेंगे न्यूजीलैंड से, वो तो हरा हरा के थक गए हैं। उन्होंने नहीं हर बच्चा ट्राई कर लिया, जो क्रिकेट नहीं खेलते थे बच्चे, रग्बी खेलते थे, उनको भी ले आए कि बेटे तुम इनको भी हरा दो। यानी पाकिस्तान हुआ मंदिर का घंटा बने हुए हम यार, न्यूजीलैंड में जाके टांग दिया, जो बच्चा आ रहा है उनका मारता हुआ जा रहा है हमें। मतलब कब मुझे तक तो चलेगा ये तमाशा। अभी पता है क्या होगा। अच्छा एक और हम मोहसिन नकवी के कराची में वो हमसे ज्यादा मैच जीत गए हमसे, हमारे अगेंस्ट। हद हो गई यार। और हम वही अच्छा मजे की बात है हम वही गलती करे जा रहे हैं वही। उस पे कोई नहीं देखें। मैं एक और बात भी करूंगा, मैं हमारे मेरे बड़े भाई ने भी मोहसिन नकवी के ऊपर एक बात करी। हमारे एक छोटी सी बात करेंगे। देखिए जो लोग बाबर आजम और रिजवान के सपोर्टर हैं ब्लाइंड, वो लोग कहते हैं जी मैनेजमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। ओ भाई वो सब चेंज होते रहते हैं लेकिन तुम्हारी पावर कम नहीं होती। वो बदल रहे हैं, तुम नहीं बदल रहे, तुम तो वहीं के वहीं खड़े हो, तुम तो पावरफुल हो रहे हो, तुम तो और मजीद जहाँ 40 लाख से तुमने शुरू किया था महीने का, अब तुम 60-70 लाख सिर्फ सिर्फ तुम्हारी सैलरी है, गेम अलग है। तो तुम तो करोड़ों कमा रहे हो, 5 साल 6 साल से तुम लोग दबा के पैसे ले रहे हो। बोर्ड आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो भी हो रहा है। मोहसिन नकवी की बात इसलिए करनी जरूरी है कि हमारा माइंडसेट क्या है। हमारे कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ टीवी पे आते हैं, कहीं कुछ आते हैं जी मोहसिन नकवी ने ग्राउंड बनवा दिया। यार यार 10 लोग 20 लोग 900 लोग जमा करके ग्राउंड बनवा दिए, चलो जी बनवा दिया। क्या भाई बात है। वो शख्स कराची के वो अंदर कराची के अंदर व्यूइंग एक्सपीरियंस इस कदर लाजवाब किस्म का और लाजवाब भयानक है। है कि आप सोच ही सकते। और दूसरी चीज
आपने जी वो क्या कहते हैं, लेकिन असल जो काम था टीम को मैनेज करना, टीम में देखना कि यार ये तुमने जो 16-15 बनाए हैं इसको साइन तो नकवी साहब ने किया ना, तो यार कोई बंदा जो है थोड़ा सा क्रिकेट को भी समझता हो वो देख के पूछ सकता है कि यार ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। लेकिन भाई साहब ने कुछ नहीं किया। फिर मेरिट की धज्जियां तो मैनेजमेंट में उतरती है, ठीक है ना। अब वो बंदा पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, वो एज यूजुअल हमारे यहाँ होता ही है। फिर उनके पास सुप्रीम पावर्स है, सब डरते हैं उनसे। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया जी, आपके दो कोच आप लेके आए थे ना व्हाइट बॉल के, जो कि जलील करके यार, उनको जलील तस्लीम कर दिया तस्लीम। आपने। और फिर किस टुच्चे को लेके आए, आकिब जावेद को। उस वो टुच्चे साहब भाई जो है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, टुच्चू मैं इसलिए बोलता हूँ कि आकिब जावेद वही शख्स है जो बाबर और रिजवान की बजाते थे। उनको कहते थे ये तो ऐसे, उन्हीं को कोच बना देते हैं। फिर वो जब आ जाते हैं तो बाबर वहीं के वहीं रहते हैं, रिजवान की। तो ये हरामीपन जो है ना, एक यार बेसिकली, इसको एडिट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मतलब मैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन जो सिस्टम को कह रहा हूँ, ये जो है ना, हाँ इन्होंने जो करते हैं, जो यार देखो, गेम है। और अभी भी आके आई नो एरोगेंटली बोलता है ये आकिब फ्रस्ट्रेशन जावेद। है, दिस इज ऑब्वियसली बॉइलिंग ओवर, और इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से खात्मे की तरफ लेके आते हैं। ऑब्वियसली अफ़सोस हुआ आज, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये अलग बात है। लेकिन कोई हमने प्रेडिक्शन तो नहीं की थी ऐसी कि पाकिस्तान हार जाएगा। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर आप सभी सोचें और बोलें। ऑब्वियसली अगर आप कोई और रिज़ल्ट की उम्मीद रखे हुए थे, तो आई थिंक तुमने ये कहा था ना कि क्या हम यकीन कर सकते हैं कि कोई और इस तरह का मिरेकल हो जाए, तो हमने कहा था कि नहीं, कोई ऐसा मिरेकल नहीं होगा। क्योंकि कैसे हो मिरेकल, जो एक ऐसी टीम है जिसमें विराट कोहली जैसा बैट्समैन है जो कि नहीं उसके रन बन रहे, तो वो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। ही इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, उसको कुछ और अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत बहुत कोशिश कर रहा है। कुंबले ये देख के कहता है कि जी आई थिंक विराट इज़ ट्राइंग टू हार्ड एंड ही इज़ गोइंग टू हार्ड ऑन हिमसेल्फ एंड ही नीड्स टू काम डाउन अ लिटिल बिट, राइट? तो ये एडवाइस आ रही है। किसी ने ये कहा कि बाबर आजम इज ट्राइंग वेरी हार्ड। मुझे तो लगता है कि बाबर आजम इज वेरी कंफर्टेबल इन द काइंड ऑफ मीडियोक्रिटी दैट ही इज फाउंड हिमसेल्फ इनटू। मुझे तो लगता है कि उसको ये एहसास ही नहीं है कि वो अपने पोटेंशियल से कम अचीव कर रहा है, या तो शायद उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना अचीव कर गया है, ठीक है ना। तो जिस तरह मैं रिजवान के बारे में कहता हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि रिजवान कैन टेक्निकली गेट बेटर, बिकॉज देयर इज ओनली, तुमने आशिक 1 साल पहले बात ये की थी, और उसमें मैं भी तुम्हें काफी तंग भी किया है उन दो कि लोग और तुम ये कहते थे, दो लोगों का और तुम भी नाम था। वो दो नहीं नहीं, और भी किसी नाम किसी और का हाँ। नाम नहीं लेंगे हम। यार वो भी लो तुमने ना, मेरे दोस्त हैं, अभी नहीं, तक तुम हैं। ले लेना नाम, मैं तो नहीं लूंगा। लेकिन तो तुम ये कहते थे कि भाई अच्छी टीमें जो हैं वो रिजवान को ऐसी बॉलिंग नहीं करेंगे कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ या लेग पे मारे, क्योंकि वो यही शॉट्स मारता है। आपने कभी देखा है, और ये तुम्हारे ही अल्फाज हैं, कि जब वो आगे की बॉल को रोकता है तो वो कितना अनगेनली लगता है, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, राइट? और ऐसा ही लगता है। और ये नहीं है कि एक दफा हो गया, तो दैट सीम्स टू बी द नॉर्म, दैट सीम्स टू बी द वे ही प्लेज क्रिकेट। तो यार वो देखने वाले को सोच रहा होता है कि ये मतलब मैं अपनी आंखों में तेजाब डालूं या क्या करूं कि मुझे ये देखना ना पड़े, यानी कि क्या हो रहा है यार ये। सो बात सारी ये है कि आप एंड अगेन देखो यार, कॉस्मेटिक्स डोंट रियली मैटर। अगर आप इफेक्टिवली रन बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि उसने किया। अभी कुछ अरसे तक वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपको अंदाजा हो गया था कि कोई भी अच्छी टीम होगी ना तो थोड़े दिन के बाद ये पकड़ा जाएगा, और वो पकड़ा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, अभी उसने 150 वो जो 350 का जो चेस था उसमें रन बनाए। बट बात ये है कि अगर अगर तो वो इतना अच्छा है और वो तो कंसिस्टेंटली स्कोर करता ना वो। अब अगर वो इतना, यानी कि उसका फॉर्म अच्छा लगा हुआ है, बाबर से रन नहीं बन रहे थे, ठीक है, तो रिजवान को तो ऊपर जाना चाहिए आज भी। चलो आज भी समझ आ रहा था कि क्या गेम प्लान है। बात ये है कि भाई सलमान अली आगा अपने आप को कितना प्रूव करे। अब वो प्रूव कर चुका है कि ही इज अ वेरी केपेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। टेस्ट में भी वो प्रूव कर चुका है कि वो लोअर ऑर्डर के साथ भी बहुत अच्छी पारी करता है। उसने कितनी सेंचुरियां मार दी, 3-4 तो मार चुका है, 6 या 7 पे आके, ठीक है। इसी तरह वनडे में भी आके वो बहुत अच्छी पारी खेल रहा है। आप जिस तरह से जो द गो स्लो अप्रोच शोज कि जी आपको भरोसा ही नहीं है अपने से नीचे वालों पे, ठीक है। और सलमान आगा जो है उसको तो रिजवान से ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि वो तो एक एब्सोल्युटली। कंप्लीट बैट्समैन है, ठीक है। वो तो हर शॉट मारता है, फास्ट बॉलर को वो कवर पे छक्का मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे तो मैंने यूसुफ मोहम्मद यूसुफ, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में जब तक जितनी क्रिकेट हमने देखी है, जितना टेक्निकली गिफ्टेड वो था ना, उतना तो कोई पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं था, ठीक है। तो आगा सलमान इज प्लेइंग द शॉट्स दैट मोहम्मद यूसुफ यूज्ड टू प्ले, ठीक है। तो यार कमाल की बात यह है कि इतना टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर, और जो कि
बड़ा दिल गुर्दे वाला प्लेयर है, शुएब अख्तर के बकौल तगड़ा प्लेयर है, वो रिजवान के नीचे आ रहा है जो कि काफ़ी डरपोक किस्म का प्लेयर है। तो यहाँ आके ना कुछ बैलेंस भी आउट हो रहा है, कुछ ऑर्डर भी खराब है। तो जो 12 चूज़ हो गए, ठीक है, अगर वो सही नहीं भी हैं तो ठीक है, वो बात अलग है। जो उनमें से 11 निकले, अगर वो ठीक हैं, तो उनका ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा। तो कहीं न कहीं बहुत सारी गलतियाँ जो है ना, वो पर्पसली की जा रही हैं, मुझे लग रहा है। यानी कि उनको कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा। अब आपके पास इस वक़्त आपकी टीम में एक ओपनर था, ठीक है? पहले मैच में, वो इंजर हो गया, ठीक है? तो भाई एक और आदमी है उस लाइनअप में जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में या 2020 क्रिकेट में या कहीं न कहीं ओपनिंग की हुई है, वो है रिजवान, तो उसको ऊपर आना चाहिए था। एग्जैक्टली। उसको ऊपर आना चाहिए था एज़ अ कप्तान, उसको चार्ज लेना चाहिए था कि नहीं यार, अभी हमने 350 जो चेज़ किया, उसमें क्या हुआ कि अच्छा स्टार्ट मिल गया। 80-90 रन आ गए 10-11 ओवर में, इसलिए वो रन चेज़ हो गए, ठीक है? तो आपके पास तो मॉडल बना हुआ था, खाका तो था आपके पास, तो आप खुद आ जाते ऊपर। आपने क्या किया कि सऊद जिसने ज़िंदगी में कभी ओपन नहीं किया, लिस्ट ए या अदरवाइज़, आपने उसको भेज दिया। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। सऊद इज़ एक्चुअली अ रिलेटिव न्यूबी, ठीक है? बड़े अरसे से वो क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट भी खेली है उसने, टेस्ट क्रिकेट में उसके बड़े अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो इतना अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर नहीं है अभी, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर नहीं है अभी। तो उस पे प्रेशर आ गया सारा, ठीक है? क्या ब्रीफ दी थी उसको, खुदा जाने। तो बात ये है कि यार मेरे ख़्याल से बात फिर वहीं आ जाती है यार नीयत पे, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि क्रिकेट के मैदान के बाहर हो रही हैं, जो कि गलत हैं। क्रिकेट के मैदान पे जो हो रहा है वो बहुत अरसे से हो रहा है। अब देखो इंडिया-पाकिस्तान के जो मैचेज़ हैं ना, वो मेरा नहीं ख़्याल कि इंडियंस को इतना एक्साइट करते हैं, जितना एक ज़माने में किया करते थे या जिस तरह से हम लोग फॉरवर्ड करते हैं ना, अब तो यार वो मज़ाक भी नहीं उड़ाते हमारा। वो मौका भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। यू नो द फैक्ट इज़ कि we have बोर हो गए। just taken that rivalry, to a level where लेकिन it's not a rivalry anymore. बस ये आखिर में आई थिंक इसमें हम लोग क्या बोले, लेकिन आखिर में आप वो वाली तुम्हारी वाली बात जो हमने ऑफ द उस पे कर रहे थे कि ये भी एक तरह से जो हाइब्रिड मॉडल हुआ, ये भी एक तरह से मुझे लगता है कि इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन ही थी। देखिए ना, इंडिया को पता था कि दे विल प्ले 4 मैचेस और 5 मैचेस इन दुबई, उनको टीम सिलेक्शन में आसानी हुई। फिर आपका जो ग्राउंड था आज, वो पूरा का पूरा लग रहा था कि इंडिया का ही लग रहा था, कि जो सारे के सारे जो ब्लू था, सब ब्लू था। पाकिस्तानी कहीं भी नजर आए तो पाकिस्तान को भी वो होम, ऐसा फर्क नहीं पड़ना था कोई, जैसे तुमने उस वक्त भी कहा था कि आउटकम में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये स्टोरी जो है ना बंद होनी चाहिए, हमें कहीं भी नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक अगर हाँ, पाकिस्तान, आई हाँ, थिंक मेरे मेरे ख़्याल से ज़्यादा आई थिंक ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। थैंक यू तुमने इस बात का ज़िक्र किया। ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि एक तो ये है कि ज़रा जो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड है, उसको भी कंज़र्व कर लें। मैं चाहता हूँ कि मतलब अपने मकबरे पे लिखवाऊँ कि जी हम इंडिया से ज़्यादा मैचेस जीते थे हमने, हमारी ज़िंदगी में। ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ, यार आई थिंक ये जो सियासत और पॉलिटिक्स जब जहाँ भी आती है ना, तो वो ख़राब कर देती है। Cricket is no longer, seen as a sport where all entities are equal. ठीक है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। आई एम श्योर पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और बोर्ड्स जो डोमिनेट करते थे, अब वो डोमिनेशन इंडिया के पास आ गई है। हमारी और इंडिया की ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, तो हम कंसिस्टेंटली रगड़े जाते हैं। हमारे प्लेयर्स के अंदर देखो यार, बात ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ले लो ना, कि वो भी तो 20 साल आइसोलेशन में रहे, इंटरनेशनल आइसोलेशन में, लेकिन उन्होंने क्या टीम बनाई कि वो पहला ही टूर्नामेंट जो ग्लोबल टूर्नामेंट खेलना है उसके सेमीफाइनल में पहुंच गए, और वो बारिश की वजह से बाहर हुए, वरना तो शायद वो हमें भी मार देते फाइनल में। यानी कि उनकी जबरदस्त टीम थी, बेहतरीन टीम थी, क्लासिक राइट? टीम थी। क्या टीम थी कि उनके पास दुनिया का तेज तरीन बॉलर था। कहाँ से आया यार वो तो सिर्फ साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेल रहे थे ना, बाहर से तो वो दुनिया से तो कट ऑफ थे। तो बात ये है कि अगर आप चाहें ना, तो आप आइसोलेशन में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ यार कोई हम ना बहुत वी आर क्वाइट हैप्पी टू बी इन आवर सिचुएशन कि यार हमारे साथ तो देखें कितना बुरा हो रहा है। कुछ बुरा नहीं हो रहा हमारे साथ यार। हम हम्म। अगर चाहें, इतना बड़ा तो मुल्क है हम। 6, 7, 8, 10 टीमें हैं। उन टीमों के अंदर ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ा दें। मिसबा की बात पिछली दफ़ा तुमने की थी। तो मिसबा आई थिंक शायद सुई सदर्न गैस जो सुई सदर्न या पता नहीं केआरएल किसी एक टीम का ना वो हेड कोच था। तो जब वो 6 रीजनल टीम्स बनी, 6 बनी या 5 बनी, जितनी मुझे याद नहीं, 6 बनी थी शायद। तो हुआ ये कि ज़ाहिर है जितनी भी डिपार्टमेंटल टीम्स थी ना, उस सब से वो रोस्टर आया, 1000 के करीब लड़के थे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी टीम मिसबा चला रहा था ना, दैट वाज़ द ओनली टीम जिसके तमाम लड़के जो थे ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी टीम में फिट हो गए थे।
और बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो शायद डिज़र्विंग हो या शायद ना डिज़र्विंग हो, जिनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो वो उनका सारा जो गेम था वो खत्म हो गया, रोज़गार खत्म हो गया। ठीक है। ऑब्वियसली जब आप सिस्टेमिक चेंज लाएँगे तो कोई ना कोई तो खराबी आएगी। बट बात कहने की ये है कि इतने छोटे लेवल पे भी सियासत की गई, ठीक है? अब वो लड़के कहाँ हैं? वो जो लड़के खेल रहे थे, उनमें से कौन ऐसा लड़का है जो कि पाकिस्तान को 4, 5, 6 इयर्स डाउन द लाइन कितने ऐसे लड़के हैं जो उस KRL या सुई सर्दन गैस मैं चेक करूँगा इसको और ज़रूर अगले एपिसोड में ना मैं क्लैरिफाई करूँगा कि कौन-सी टीम थी वो। बट उसका हर लड़का जो था ना, एवरी सिंगल प्लेयर फ्रॉम दैट रोस्टर गॉट a place in one of those 6 regional teams. So you see, there are people जो हमारे सिस्टम के अंदर ना रह के उसकी जड़ों को ना कमज़ोर कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। मिसबा जैसा प्लेयर जिसके साथ खुद बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आपके साथ इतनी मेजर नाइंसाफ़ी हुई भी है, तो आप क्यों चाहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी का सिलसिला चलता रहे? व्हाई कांट देखिए यू बी द वन जो कहे कि नहीं मैं इस चीज़ को रोक देता हूँ? देखिए आप कमिंग टू दैट पॉइंट इसको हम रैप अप करेंगे। बात सही है। मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ और वही हमारी गुफ्तगू में 3 साल पहले की गुफ्तगू निकाल लें तो उसमें भी स्टेटस को मैं जब कहता हूँ ना स्टेटस को कौन है, मैं स्टेटस को मैं बताता हूँ वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, मिसबाह-उल हक, इंज़माम-उल हक, सकलेन मुश्ताक, यूसुफ मोहम्मद यूसुफ और कुछ ऐड कर लें, सलमान बट आ गए हैं अब उस स्टेटस को में इज़्ज़त मिल रही है उनको अब एकदम कमाल से। की बात है वैसे। कमाल 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 की की बात बात है है, कि उस आदमी वहाँ को इतनी इज़्ज़त मिल रही है। स्टूडियो के या इन टीमों के करीब भी आने की इजाज़त दी जाती है। आई ठीक है मीन ना? इट्स क्योंकि बियॉन्ड ही वाज़ द मेन कल्प्रिट उसमें तो जितना वो उसको अब उसको उतनी लाइमलाइट दी जा रही है, पीसी भी उसको एनीवेज़ तो ये जितने स्टेटस को हैं रमीज़ राजा ये सब इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं। बिल्कुल। ये लोग इनको क्रिकेट समझ आती है, ये देखते हैं क्या है, ये गेम भी देखते हैं, समझते सब हैं ये। इनसे आप अलग में बात करेंगे ना प्राइवेट 1 टू 1 तो ये आपको बता देंगे कि वसीम बाबर क्या है, रिज़वान क्या, कितने पानी में कौन क्या है, लेकिन आप जैसे ही बात करेंगे मीडिया पे आएँगे क्योंकि मीडिया उनको पैसे देता है, वो जो स्टेट इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है ना और फिर कहते हैं जी नासिर हुसैन तारीफ़ कर रहा है, भाई वो तो ठीक है, वो तो उनका है ना, वो क्यों बजाएगा, वो तो एक बे नॉर और गोरा तो हमेशा नॉर्मल बात करता है ना, वो इस तरह से थोड़ी लेकिन वो कभी भी क्या कहते हैं अरे उनके यहाँ भी उनके प्लेयर्स की ग्लोरिफिकेशन की जाती है, बेशक की की जाती है, जाती है लेकिन लेकिन वो हमारे हमारा प्लेयर तो की जब तारीफ़ करते हैं तो सही तारीफ़ करते हैं। अगर सही कुछ अच्छा हमारा खेला तो होता है वो किसी ने तो कहा कि पहला शॉट जब कवर ड्राइव मारा तो रमीज राजा ऐसे बावले हो जाते हैं मतलब ये हालात है ठीक है ना देर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट सकलेन मुश्ताक की मैं बात करता हूँ मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे मेरे मतलब मेरे जूनियर्स ने मुझे टाइटल दिया था स्कूल में मिस्टर सकलेन मुश्ताक शायद ठीक है ना बॉलिंग कैपेबिलिटी की वजह से मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि सकलेन मुश्ताक जो है ना नथिंग अगेंस्ट तबलीगी जमात मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ लेकिन आप उनके इंटरव्यू सुना करें वो ऐसी बात घुमाते हैं और सच तो बोलते ही नहीं ना वो और वो झूठ भी नहीं बोलते मजे की बताऊं वो आपको वो ऐसी बात वो बताएंगे गुफ्तगू में स्टेटस को मेंटेन कर लेता है। क्या बात है गुफ्तगू यार क्योंकि वैसे। होता ये है कि वो उनका मेंटोरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है वो पीसी भी रहते हैं वो शादाब के ससुर भी हैं तो वो सारे मजे ले रहे हैं सारे ठीक है ना ये लोग ये भी एक वजह है पाकिस्तान में कि दे अब वो आर क्या वेरी कुदरत का निज़ाम कुदरत का कुदरत निज़ाम। के वेरी डिसऑनेस्ट पीपल ठीक है ना नमाज पढ़ना वो अपनी वो अल्लाह का मामला है लेकिन ये जो ये कमा रहे हैं ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दे आर अर्निंग मनी थ्रू दिस अगर वो वैसे फलाई काम कर रहे हो तो ठीक है लेकिन दे आर अर्निंग मिलियंस जिलियंस कह लें आप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास तो ये झूठे एक नंबर के तो हाँ, वो इनसे जो भी अभी वो जो पीसीबी का वो हुआ था टूर्नामेंट, तो उसमें मेंटोर्स को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे बनिस्बत हाँ प्लेयर्स के। और ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे मुल्क में है ही नहीं ना इंजमाम उल हक जो है वो कोच बने सेलेक्टर बने हुए हैं तो इमाम उल हक भी हैं और जी सकलेन मुश्ताक जो है उसी टीम में शादाब भी वो दामाद और वो एक ही टीम में बैठे हुए हैं और अभी भी जब वो बात कर रहा होता है तो शादाब का मुंह से नाम निकल जाता है सकलेन का वो भी इसमें प्रोग्राम में शादाब लेकिन फिर याद आता है शादाब तो टीम में ही नहीं है और शादाब को भी इसलिए टीम में नहीं डाला होगा कि यार कहोगा भाई इनको दलील होने दो तुम इंशाल्लाह कैप्टन अगला बन गए वर्ल्ड कप खेल जाओगे, अगला वर्ल्ड कप खेल पता जाओगे। नहीं है कप्तान वाइस कप्तान बन के ना तुम फिर वापस आओगे ये अगला वर्ल्ड कप कहाँ है इंडिया सर? साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं नहीं, इंडिया में तो अभी हुआ है ना 2013 आई का डोंट नो तो मुझे सॉरी 2023 तो एग्जैक्टली इंडिया में हुआ है। तो आई थिंक अगला ओडीआई वर्ल्ड कप सॉरी नॉट मुझे T20। एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन आई थिंक पता मुझे करते लगता है हैं कि हाँ, ये अगले अगले उसमें डिस्कस इंडिया करते मुझे हैं। लगता है कि इंडिया में नहीं कोई और है बट चेक कर लेंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मर्ज है
सच्चाई आते आते, क्योंकि लोग उनको कोट करते हैं। अब मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं कट भी करेंगे। मैं कमेंट्री सुन रहा था रमीज राजा की। रमीज राजा कह रहे हैं कि कमेंट्री करते हुए कि जी 250 280 का टारगेट जो है ना इन दिस पिच लुक्स, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था ना, तो मैंने, अच्छा किसी ने कहा कि अच्छा हमारे ग्रुप में है, उनका नाम है उस पे उमर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो उसने लिखा ग्रुप में कि यार अच्छा क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, यहाँ पे डॉक्टर है यहाँ पे, लेकिन प्लेज वेरी गुड क्रिकेट। तो उसका जवाब आया, पहले आया कि फ्लैट पिच लग रही है और 300 प्लस 350 320 प्लस लग रही है विकेट। उसने साफ साफ, जो अभी 5 ओवर ही हुए थे, 10 ओवर हुए थे। अच्छा वसीम अकरम साहब ने ये कह दिया, ठीक है ना। तो मैंने शायद स्टेटस भी लगाया फेसबुक पे, मैंने कहा मिस्टीरियस है, क्योंकि पिच लग रही है कि 300 वाली खेल ये रहे हैं 200 रन के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह की एबिलिटी है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब पता चल गया पिच वॉज 300 प्लस। नहीं देखो यार, वो मेरे ख्याल से ना, वो रमीज का कहने का मकसद ये था कि 250 अगर पाकिस्तान को चेस करने पड़ जाए तो शायद इंटरेस्टिंग हो जाए, बाकी तो कोई। मैं डिसऑनेस्टी की बात कर रहा था। मैंने कहा, किसी ने मुझे फिर मुझे वापस कोटेशन भेजा, कोट करके भेजा, सॉरी, कि जी वसीम अकरम सेड दिस। मैंने उस पर जवाब दिया, मैंने कहा ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है वो, क्योंकि इसमें बताता हूँ क्यों है। अगर वो ये कह देता कि ये पिच जो है वो 300 रन की है और पाकिस्तान तो 250 रन बनाएगा, तो लोग वैसे ही इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे कि यार ये तो मैच हमारी गए। उन्होंने मैच इंटरेस्टिंग रखने के लिए, कि लोगों को लगाने के लिए कि 250 रन इज इनफ फॉर दिस देखो काइंड ऑफ पिच। तुम तो खुद बताओ कि अगर इंडिया 27वें 28वें ओवर में जाके हल्का ना हो जाता तो मैच 35वें या 37वें ओवर में खत्म ना हो जाता। हो जाता, बड़े आराम से हो जाता, राइट। आई मीन आई थिंक देखो, फिर ये वाली बात हो गई कि तुम्हें याद है कि 2016 में या 14 में शायद वर्ल्ड कप हुआ था ना ब्राजील में, तो जर्मनी और ब्राजील का सेमीफाइनल हो रहा था, तो उन्होंने एक साथ ही कुछ 4-5 गोल कर दिए थे ब्राजील के अगेंस्ट, और ब्राजीलियन क्राउड नहीं बहुत। नहीं, हाँ ब्राजील फाइनल, हाँ, सेमीफाइनल था। ब्राजील वर्सेस फ्रांस का फाइनल नहीं था। नहीं, ये 2014 में जो ब्राजील के अच्छा, अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, ओके, सही है उसमें सही है, जर्मनी जीता था ना वर्ल्ड कप। ओके। तो जर्मनी ने 5 गोल कर दिए। तो जो जर्मन टीम थी ना, जब उस ड्रेसिंग रूम में आए तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा नहीं लगता, 60-70 हज़ार लोग आए हैं, तो अब हम हल्का खेलेंगे, और ज़्यादा गोल नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो आखिरी में 7-1 या 7-2 से उन्होंने हराया था, तो उन्होंने आखिरी के जो 2 गोल किए थे ना, उस पे उन्होंने ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं किया। एंड ऑब्वियसली दे वर वरीड कि यार मैंने फाइनल भी खेलना है, तो ये ना हो कि 70,000 इंजर हो लोग जाए। हमारे अगेंस्ट हो जाएँ। तो लोगों ने इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट किया, और मुझे आज ये लगा, वाक़ई लगा कि इंडिया ने थोड़ा-सा हल्का रखा हाथ, बिकॉज़ देखो 2 चीज़ें हैं ना, कि एक तो ये है कि उनको अंदाज़ा हो गया कि कोई राइवलरी तो है नहीं, ठीक है? दूसरा ये है कि यार आई मीन उन्होंने टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है। आई मीन हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है, हम मुल्क से बाहर आके खेल रहे हैं। तो या आई थिंक दैट मतलब सम्स अप। और इंडिया वाले खुश भी अब उस तरह से नहीं होते। हम ही, हमारा वाला सेट था। नहीं, वो किसी ने हाँ किसी ने बड़ी अच्छी बात की, जब शाहीन ने आउट किया ना, तो उसने कहा कल पाकिस्तान में ये बात हो रही होगी, हम 7 विकेटों से मैच हार जाएँगे, तो कल बात ही हो रही होगी, यार क्या बोल्ड मारा था यार। क्या बोल्ड मारा था, वाह तो भाई मेरे वाह। ख्याल से पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो अब समझ गई है अच्छा, वो उससे एक और बड़ी वाक़या अक्ल भी में। याद आया। अच्छा, एक और वाक़या भी याद आया कि हमने कहीं पे खाना भेजा, कहीं पे खाना भेजा था हमने, जिसपे हमने मतलब बिरयानी भेजी, ये भेजा, वो भेजा, 2-3 चीज़ें भेजी, और साथ में हमने जो है ना गाजर का हलवा नहीं, सॉरी, गुलाब जामुन भेजी, ठीक है ना। तो मैसेज का जवाब आया, थैंक यू वेरी मच, गुलाब जामुन ज़बरदस्त थी। अच्छा, बस अब मैं बस इसको बस तो मेरे ख्याल से ये जो बॉम्बशेल है ना गुलाब जामुन वाला, इस पे यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तानी अवाम हो गई है बहुत अक्लमंद और बहुत होशियार, और उनको अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान इंडिया जब भी खेलेगा ना, तो हम अब रिजल्ट्स पे नहीं, अब हम मोमेंट्स पे जाएँगे कि यार क्या बोल्ड किया था शाहीन ने, और यार क्या बॉल की थी अबरार ने, ऐसे करके उसको आउट कर दिया है। ऐसे करके, और फिर यू बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। बहुत इंशाल्लाह चले, ताला फिर मिलेंगे। ऑब्वियसली अब आखिरी एक ही मैच रह गया हमारा, तो देखते हैं कल। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा कि श्रीलंका, ओ सॉरी, बांग्लादेश जीते। अल्लाह करे कि न्यूज़ीलैंड ही जीते। मैं तो चाहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड एक ऐसी टीम है जो इंडिया को भरपूर तरीके से हरा सकती है। 2 दफ़ा अगर उनको हराना पड़ जाए, तो वो दोनों दफ़ा दुबई में उनको हरा सकते देखिए हैं। यार, एज़ अ पाकिस्तानी तो कोशिश हमारी यही होगी कि फाइनल पाकिस्तान में हो, क्योंकि अगर इंडिया में खेलेगा तो
फिर ये Yeah, फाइनल भी दुबई हाँ, दुबई में चला जाएगा। आई थिंक इट्स अ फोरग्राउंड कंक्लूजन जो ये डील लेकर आए थे, उनको बखूबी पता था कि वो क्या डील लेकर आए हैं। ठीक है, देखो अल्लाह ताला ने ही किया ये सब एक्सपोज़ हो रहे हैं, तो ये भी एक्सपोज़ हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द एक्सपोज़ हों। इस तरह की जो तज़लील ये कौम की किस्मत में लाए हैं, तो अल्लाह ताला इनको बेहतर समझेगा। लेकिन हमारी क्या वक़्त, हमारी क्या औक़ात, बस यही कह सकते हैं कि अब तो दुआ भी माँग चुके हैं, दुआ भी कबूल नहीं हो रही हमारी तो। बट एनीवेज़ बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा बहुत-बहुत आया। शुक्रिया। बात फिर थोड़ी-सी लंबी हो गई लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें थी और बहुत मज़ा आया। तुमने हमारे जो 2 दोस्त थे उनका नाम लेने की कोशिश की जिसको आई थिंक वो समझ जाएँगे, मैं उनको शेयर करता हूँ लिंक, तो उनको वो ज़रूर शेयर देखेंगे। करिएगा, वो मैं उनको बताइएगा मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। हाँ, ज़रूर, मेरी तुम मुझसे हिम्मत नहीं बात हो कर रही सकते हो। मुझे हिम्मत नहीं हो रही वो ग्रुप वापस जॉइन करने की। नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर लाऊँगा इंशाल्लाह। ज़रूर जल्द जल्द तुम्हारी वापसी होगी। अब तो ख्याल रखो टाइम अपना। आया अब नहीं अब तो अब टाइम तो आया है मेरा अब उस तो ग्रुप टाइम में आया आने का। वापस आने का। नहीं, अच्छा, अच्छी बात है, आओ बातें-वातें करो, सबसे अच्छी बात होती ये है। उनको भी लेके आएँगे किसी दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। बस उसी का पैगाम ये था कि अगर आपने एक बड़ी-सी गाली नहीं दी, तो मैं आपका ये जो पॉडकास्ट है इसको बैन कर दूँगा। तो तुम एक गाली दे चुके हो। बड़ी तो नहीं थी लेकिन उसी ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं, नहीं प्लीज़ गाली जल्द। तो नहीं है, ये तो नहीं गाली नहीं स्टेट है। है। जैसे हाँ, स्टेट मैंने कहा स्ट्रेट, मैंने स्ट्रेट, ठीक है। एडजेक्टिव तो एज़ एन एडजेक्टिव यूज़ किया है कि एडजेक्टिव हाँ, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक उसी को डिफाइन मैसेज दे दूँगा तुम्हारा कि नहीं हम चाह रहे हैं कि इसको ज़रा एक फैमिली ऑडियंस के लिए चलाएँ इस पॉडकास्ट को। तो बड़ा मज़ा आया यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ख़्याल रखो अपना इंशाल्लाह। चलें और फिर जल्द इंशाल्लाह मुलाकात मज़ीद होगी अगले करेंगे एपिसोड में। इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो टेक मच। केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम